सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जहाँ कानून सिर्फ ताकत वालों का है। इसके बावजूद यहाँ एक आम सा लड़का इस पूरी दुनिया का निजाम बदलने वाला है। ये कहानी है दी फर्स्ट ऑर्डर की, एक ऐसी दुनिया जहाँ जिंदा रहना खुद में एक जंग है। तो इस एपिसोड में हम एक तबाह हो चुकी दुनिया को देखते हैं। ये वो दुनिया है जहाँ सिविलाइजेशन टूट चुकी है, शहर तबाह हो चुके हैं और इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस दुनिया में रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो तुम्हें यहाँ ताकतवर होना ही होगा। हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर रेन शाशु है, लेकिन मैं इसे रेन कहूंगा। हमारा रेन एक आम सा लड़का है, लेकिन वो होशियार है और जिंदा रहने का एक्सपर्ट भी। उसका सिर्फ एक ही रूल है, हर हाल में जिंदा रहना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो एक दीवार पर लिख रहा होता है कि हमने जंगल में काफी परछाइयों को देखा, लेकिन वो फिर अचानक कहीं गायब होगी। तभी उसे जंगल की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, तो वो डरते हुए अपनी गन उठाता है और वहाँ से कहीं भाग जाता है। और फिर हम अपने मेन कैरेक्टर रेन को देखते हैं जो परिंदे का शिकार करने के लिए गात लगाए बैठा था। जैसे ही वो परिंदा उसके जाल में फंसता है, रेन फौरन मौके का फायदा उठाकर उस परिंदे को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और इसके दौरान उसे थोड़ी चोट भी लगती है। और फिर वो उस परिंदे को उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे एक घंटे की आवाज सुनाई देती है जिससे उसका सिर चकराने लगता है और उसे एक अजीब सी जगह नजर आती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी जगह पर पाता है। रेन हैरान होते हुए चारों तरफ देखता है तो उसे आगे एक टेबल पर टाइपराइटर पड़ा हुआ दिखता है। वो आगे बढ़ते हुए जैसे ही एक खाली कबर्ड को छूने की कोशिश करता है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि ऐसी रेन हो रही है। तो वो इस परिंदे को उठाकर वहां से भागते हुए कहीं जाने लगता है। तभी एक आदमी सामने से आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसे चाकू दिखाते हुए उसका शिकार उसे देने को कहता है। तो रेन उसे मारते हुए वहां से जाने लगता है। तभी इस टाइपराइटर के जरिए उसे एक टास्क मिलता है कि अपना शिकार उस आदमी को दे दो। तो रेन उस आदमी के पास वापिस जाता है, जिससे वो आदमी डर जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन रेन उसे वो परिंदा देने लगता है, जिससे वो आदमी हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या मैं सच में इसे ले सकता हूँ। तो रेन उस परिंदे को आगे करता है। जैसे ही वो आदमी उस परिंदे को छूता है तो रेन का टास्क पूरा हो जाता है और उसे रिवार्ड के तौर पर फाउंडेशनल लर्निंग स्किल मिलती है, जिससे वो किसी की भी स्पेशल स्किल को सीख सकता है। इसलिए वो काफी खुश होता है। फिर वो उस आदमी से अपना शिकार वापस लेते हुए विलेज की तरफ जाने लगता है, जिससे वो आदमी देखता रह जाता है। फिर हम रेन के विलेज को देखते हैं जहाँ सभी विलेजर्स काफी भूखे होते हैं और वो रेन के शिकार को लालच बड़ी निगाहों से देखते हैं। तभी एक आदमी रेन को जाता देख कहता है ये काफी लकी है क्योंकि इसे फैक्ट्री में काम भी नहीं करना पड़ता और इसे हर दिन शिकार मिल जाता है। जिसे सुनकर वहीं पर खड़ा दूसरा आदमी कहता है कि उसका शिकार काफी बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि रेन और उसका बीमार भाई इसे खा पाएंगे। और वो ये कहते हुए रेन की तरफ जाता है तो रेन उसे देखता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है। तभी वो पहला आदमी आकर उसे बताता है कि इसे पंगा मत लो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है और पागल भी। जिसे सुनकर रेन अपने घर की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात शायू से होती है, जो उसकी पड़ोसी थी, जो रेन का जख्म देखने लगती है। तो रेन उसे कहता है ये तो एक छोटा सा स्क्रैच है, जिससे वो उसे कहती है कि अगर ये इन्फेक्टेड हो गया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। लेकिन रेन उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो शाओयू जल्दी से उसे अपने भाई को देखने के लिए कहती है, क्योंकि रेन का भाई पूरा दिन खाउंस रहा था। जिसे सुनकर रेन जल्दी से अपने भाई के पास जाता है और उसका बुखार चेक करता है तो वो ठीक होता है। तो रेन अपने भाई से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज्यादा पावर इस्तेमाल मत करना। तो रेन का भाई ली युआन उसे कहता है देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बुखार भी नहीं है। तो रेन उसके लिए खाना बनाते हुए कहता है जब दूसरे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन जब भी तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो तुम बीमार हो जाते हो, क्योंकि तुम आम लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और उसे कहता है कि अगर मैं टाइम पर ना आता तो तुम अपना ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से तुम बीमार हो जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। और वो उसे उस परिंदे का सूप बना कर देता है, लेकिन ली युन पहले उसे खाने को कहता है। तो रेन कहता है कि पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। जिसे सुनकर वो उसे खाने लगता है। तो रेन कहता है मुझे लगता है हम शाओयू के साथ रह सकते हैं, वो तुम्हारे बारे में काफी फिक्र करती है। जिसे सुनकर ली युन खांसने लगता है। रेन उसे कहता है मैं हमेशा दिन रात शिकार के लिए बाहर जाता हूँ और तुम अकेले रात को नहीं रह सकते। जिस पर ली युन कहता है नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं है और वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी रहती है क्योंकि तुम हमेशा अच्छा शिकार लाते हो, ना कि उससे मेरी फिक्र है।
इस पर रेन कहता है इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, इसलिए इंसान के पास उनके मोटिव्स होना नेचुरल है। और साथ ही क्या तुम्हें यकीन है कि वो मेरे शिकार के लिए आती है, ना कि मैं हैंडसम हूँ तभी वो मेरे पास आती है। तो लियोन उसे कहता है आग का सूप जा रहा है, जिसे सुनकर रेन जल्दी से जाकर आग को बुझाता है और उसे उतारते हुए लियोन से कहता है मैं दूसरे शिकार को दोपहर को बेचने के लिए जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारी स्कूल फीस भर सकूं। और रेन उसे कहता है कि तुम अच्छे से पढ़ा करो और अगर एक दिन तुम टीचर बन गए तो मैं तब तुम्हारे साथ एक स्टेबल जिंदगी जी सकता हूँ। और फिर वो लियोन से कहता है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, जिसे सुनकर लियोन सूप पीने लगता है। तो रेन कहता है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। और फिर वो शिकार को भेजने के लिए निकल जाता है और वो रास्ते में देखता है कि उसके विलेज की हालत बहुत खराब है, लोग भूख के मारे मर रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं। और फिर वो एक दुकान पर आता है जहाँ टेबल पर वो अपने शिकार को रखता है। तो दुकानदार उसे कहता है कि ध्यान से इसे ऐसे मत फेंका करो क्योंकि मेरे टेबल का ग्लास काफी कीमती है। और फिर वो उस परिंदे को तोलता है जिसका वजन 1800 ग्राम था। तो वो रेन से कहता है अभी 500 ग्राम के लिए $30 है, इसलिए मैं इसके तुम्हें $100 दूंगा। तो रेन उसे कहता है अभी ऑलमोस्ट सर्दी आने वाली है और इन दिनों में शिकार करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इसके $120 से कम नहीं लूंगा। तो वो दुकानदार उसे कहता है कि फोर्ट्रेस के लोगों को ये खाना बहुत ज्यादा पसंद है, पर हर चीज की एक कीमत होती है और हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसे सुनकर रेन अपना शिकार उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तो दुकानदार इसके पीछे जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो रेन कहता है मैं मिस्टर ली से पूछने जा रहा हूँ कि वो मुझे इसके कितने देंगे। तो वो दुकानदार कहता है कि तुम्हें इसके कितने चाहिए, मैं तुम्हें $125 दूंगा। तो रेन उसे कहता है कि तुम्हारी लास्ट लाइन क्या थी। तो वो दुकानदार कहता है $125। तो रेन कहता है नहीं, इससे पहले। तो वो दुकानदार रेन से पूछता है कि तुम्हें कितने चाहिए। तो रेन कहता है हाँ, अब मैं इसके $170 से कम नहीं लूंगा। तो वो दुकानदार हैरान हो जाता है और उसे कम करने का कहता है। तो रेन कहता है $169 फाइनल, इससे कम नहीं। तो वो दुकानदार उदास होते हुए रेन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तो रेन मेडिसिन की कीमत पूछता है, जिससे वो दुकानदार खुश होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये 3 पिल्स $80 की दूंगा। तो रेन कहता है रहने दो, मेरी चोट इतनी सीरियस भी नहीं है। और फिर वो लियोन के लिए जैकेट को पसंद करता है। तो वो दुकानदार उसे उस जैकेट की कीमत $70 बताता है। तभी रेन को गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखने लगता है। तो दुकानदार उसे बताता है ये सभी फोर्ट्रेस के लॉर्ड है और उनमें से वो आदमी लियो शिन्यू वहाँ का एक पॉपुलर सिंगर है और उसने एक टूर पे जाने का प्लान किया है, लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है, इसलिए वो लोग यहाँ गाइड की तलाश में आए हैं। और वो दुकानदार उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये लोग यिंग माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। तो रेन शॉक हो जाता है और उसे ये पास्ट के इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं जो काफी भयानक थे। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक करना और हाँ, मुझे जरूर बताना कि मुझे सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।